उसी में अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उसमें दवा चेंज हो रही, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उस टाइम भी ये कहिए कि हनुमान जी ही मेरे साथ थे, तभी हम वो चीज़ फेस कर पा रहे थे, नहीं तो शायद कि दम ही तोड़ देते। मैं जैसे गई हनुमान जी के मंदिर में, जैसे पूजा करी वहाँ, वैसे ही मेरा दर्द ख़त्म हो गया था। क्योंकि एक ट्यूमर जैसी घातक बीमारी को जो एक दिन में क्षण भर में ठीक कर दिए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनका क्या ही चमत्कार है। शब शुक्ल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हेलो भक्तों, राम राम एंड जय हनुमान। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रभु श्री राम एंड हनुमान जी के आशीर्वाद से अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे। मेरी यही अर्जी है प्रभु श्री राम एंड हनुमान जी से कि आप सब पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें और जो भी आप सबकी मनोकामना है वो बहुत जल्द पूर्ण कर दें। आज की वीडियो किसी अदर टॉपिक पे नहीं है। आज की वीडियो में मैं अपना अनुभव शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरा 7 साल का अनुभव है। मैं 7 साल से हनुमान जी से जुड़ी हुई हूँ। कि जैसे आप लोग किसी का अनुभव सुनते हैं तो जो आपका विश्वास होता है भगवान के प्रति वो और दृढ़ हो जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस अनुभव को अगर आप सुनेंगे तो जो आपका विश्वास है भगवान के प्रति वो और दृढ़ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 2019 से और 2025 के बीच की ये जर्नी है। क्योंकि जैसे पहले भी हम हनुमान जी की पूजा करते थे, बट पर्सनली जब से मैं डेली कंटिन्यू हनुमान जी की पूजा कर रही हूँ वो 2019 से मैं पूजा कर रही हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक इंसान, एक प्राणी जो होता है ना, वो बहुत ही पापी होता है। जब उसको बहुत ज़्यादा संकट या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होता है वो तभी भगवान को याद करता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मतलब उनको अगर कोई संकट या कोई प्रॉब्लम है तो भी, अगर नहीं है तो भी भगवान को याद करते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनको बहुत ज़्यादा संकट होता है तब वो भगवान के शरण में जाते हैं, वरना अन्यथा वो अपने ही लाइफ में बिजी रहते हैं। बट आज की वीडियो अगर आप मेरा अनुभव सुनेंगे तो हनुमान जी के प्रति, जो हनुमान जी के भक्त होंगे, उनका विश्वास और दृढ़ हो जाएगा और कॉन्फिडेंस के साथ उनकी पूजा भक्ति करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आज मेरी लाइफ है, आज मेरा जीवन है, तो हनुमान जी की वजह से है, नहीं तो 2019 में ही मेरा जीवन समाप्त हो गया होता। अगर हनुमान जी ने मुझे जीवन दान नहीं दिया होता तो आज मेरी लाइफ समाप्त हो गई होती। आप ट्यूमर जैसे ये घातक बीमारी को जानते हैं कि ट्यूमर अगर जिसको हो जाता है तो उसकी लाइफ ही समझ लीजिए ख़त्म है। तो 2019 की बात है ये, कि पहले से भी मेरी तबीयत, मतलब ये जो ट्यूमर जैसी बीमारी थी ये मुझे हो गई थी, बट ये पूरा सिम्टम ट्यूमर का था, बट वो बहुत ज़्यादा हावी नहीं हो पाई थी। तो मतलब पहले थोड़ा सा, मतलब ऐसे थोड़ी तबीयत ख़राब रहती तो मतलब इधर उधर से दवा आ जाती। और फिर क्या हुआ, मतलब एक ये बैक साइड में, यहाँ के साइड में इतनी बड़ी गांठ हो गई। क्योंकि ट्यूमर का जो सिम्टम होता है कुछ अलग अलग होता है सब, अगर जिस किसी को होता है तो फिर वो अलग ही अलग सिम्टम में होता है। तो वो गांठ जैसी हो गई थी, गांठ इतनी बड़ी थी। और पहले वो गांठ बहुत छोटी थी, तो फिर नॉर्मल सी दवा आती थी और नॉर्मल से डॉक्टर के यहाँ से, जैसे जो फैमिली डॉक्टर होते हैं तो उनके यहाँ से दवा आती थी। तो फिर वो मतलब उनको ये लगा कि ये गांठ है, नॉर्मल सी दवा से ये मतलब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे मतलब जैसे तैसे ऐसे चलता रहा। फिर उसके बाद मतलब बीच में ऐसा हुआ कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा हावी हो गई हम पे। तो फिर मतलब फिर बड़े डॉक्टर को हम लोगों ने दिखाया। तो जब बड़े डॉक्टर को दिखाया तो वहाँ भी ये नहीं बता रहे थे कि ऐसी कुछ बीमारी है, वो भी कह रहे थे ये बीमारी ठीक हो जाएगी। बट हम कहीं भी किसी भी डॉक्टर के पास जाते तो वहाँ से मुझे रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं मिलता। और जब हम वहाँ जाते कि बताते कि इसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा, और एक चीज़ हम ये बता दें कि मतलब इतना ज़्यादा पेन होता कि हम अगर लेटे रहते ना तभी मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती, इतनी ज़्यादा कि पूछे मत। मतलब कि उस टाइम हम कैसे फेस कर रहे थे वो हम ही जानते हैं। और उस टाइम भी भले ही हनुमान जी की हम पूजा नहीं कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं मेरी पापा की वजह से हनुमान जी की
आशीर्वाद से, हनुमान जी की ही कृपा से उस टाइम भी हम फेस कर ले जा रहे थे, जबकि इतनी प्रॉब्लम होते हुए भी, क्योंकि हम बैठ बिल्कुल भी नहीं पा रहे थे, एनी टाइम लेटे ही रहते थे। बस दवा के लिए जाते तब भी लेट के ही जाते और दवा लेके आते, मतलब ये समझ लीजिए 24 घंटे हम लेटे ही रहते। अगर मुझे कहीं पैदल जाना पड़ता तो हम नहीं जा पाते थे। तो लास्ट टाइम में क्या हुआ कि जो बड़े डॉक्टर होते हैं बोन्स के, तो सब लोग बोले बोन्स के डॉक्टर को दिखाइए। मतलब फैमिली में सब लोग को ये लगा कि बीमारी, अब वैसे ये जैसे ट्यूमर का सिम्टम था, बट डॉक्टर ये नहीं बता रहे थे कि ये ट्यूमर जैसी बीमारी है, और सिम्टम पूरा उसी का था। तो मतलब ये लगता कि ये गांठ है, ये दवा से ही मतलब रिलैक्स मिल जाएगा। और मुझे इतनी प्रॉब्लम होती, उसमें इतना ज़्यादा पेन होता कि मतलब हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे उस टाइम। तो जब लास्ट टाइम में बोन्स के डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने दवा दी, और दवा उन्होंने 3 दिन की दी। और जब जैसे फर्स्ट डे, जैसे ये होता था कि हफ्ते में डॉक्टर भी चेंज होते थे, क्योंकि वो बीमारी ऐसी थी कि हावी होती चली जा रही थी। और उस टाइम हम बहुत ज़्यादा वीक थे, क्योंकि उस बीमारी से मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। उस टाइम वीक होते चले जा रहे थे, और इतनी ज़्यादा हावी बीमारी थी और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे कि उसी में इतनी ज़्यादा हार्ड दवाइयाँ खानी पड़ती, उससे भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब ये भी समझ लीजिए कि हफ्ते में डॉक्टर भी चेंज हो रहे हैं, उसी में अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उसमें दवा चेंज हो रही, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उस टाइम भी ये कहिए कि हनुमान जी ही मेरे साथ थे, तभी हम वो चीज़ फेस कर पा रहे थे, नहीं तो शायद कि दम ही तोड़ देते। तो लास्ट टाइम में जब बोन्स के डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मली दवा से ठीक हो जाएगा। तो जब उन्होंने वहाँ हमने दिखाया बोन्स के डॉक्टर को, तो उन्होंने 3 दिन की दवा दी मुझे। और जो हमने फर्स्ट दिन उनकी दवा खाई घर पे आके, तो मैं एकदम से बेहोश हो गई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। और वो पता नहीं कैसी दवा थी, कितनी mg की दवा दिए थे कि मैं बेहोश हो गई। वो भी मतलब मुझे कुछ होश ही नहीं था, 24 घंटे तक मुझे कुछ पता ही नहीं चला। लास्ट टाइम में जब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती कि मैं सो नहीं पाती ठीक से, खाने की तो बात छोड़िए, खाना पीना सब कुछ बिल्कुल एकदम छूट चुका था, बिल्कुल कुछ भी नहीं। और फैमिली में ये लग रहा था कि अब करें तो करें, क्या करें। मिडिल फैमिली की अगर बात होती है तो वो परेशानी हो जाते हैं, हम भी एक मिडिल फैमिली से ही हैं। और अभी जो कुछ है हनुमान जी की वजह से सब कुछ ठीक हो गया है। तो लास्ट टाइम में मेरे यहाँ एक मंदिर है हनुमान जी की, तो पहले भी हमसे सब लोग कहते कि एक बार तुम उस मंदिर पे चली जाओ, हो सकता है कि वहाँ से ठीक हो जाओगी। तो ऐसा होता है ना कि जब अगर भगवान के प्रति मन लगा होता है तो मन करता है कि हाँ चले जाएं, और जब भगवान के प्रति मन नहीं लगा होता है तो ऐसा लगता है पता नहीं वहाँ जाएं ठीक होंगे कि नहीं ठीक होंगे। तो इस वजह से मैं नहीं जा रही थी। तो फिर लास्ट टाइम में जब, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मंगलवार का दिन था, ट्यूसडे का दिन था जिस दिन हम मंदिर पे गए थे। मतलब वहाँ के हनुमान जी ऐसे हैं कि आपको देखने में इतना ज़्यादा मासूम है, बट उनके कारनामे, उनका चमत्कार कि आप सुन के ही मतलब चौंक जाएंगे। और जब हम उस मंदिर पे गए तो क्योंकि वहाँ की जो प्रतिमा है हनुमान जी की ना, बहुत छोटी सी, बहुत मासूम है, आपको देखने से लगेगा मतलब बहुत मासूम है। और उनके चमत्कार को हम कुछ बयां ही नहीं कर सकते कि उनका कितना कारनामा है, कैसा चमत्कार है उनका। क्योंकि एक ट्यूमर जैसी घातक बीमारी को जो एक दिन में, क्षण भर में ठीक कर दिए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनका क्या ही चमत्कार है। तो जब हम उस दिन मंदिर पे गए, उस मंदिर पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सैटरडे और मतलब ट्यूसडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मीन्स मंगलवार और शनिवार को। तो मंगलवार का दिन था जब हम मंदिर पे गए, और वहाँ ऐसा होता है कि आप मंगलवार से उस मंदिर पे जा सकते हैं। तो मंगलवार का दिन था और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो जब हम मंदिर पे गए, और ये भी है कि जब हम घर से मतलब देखिए, जो हनुमान जी से जुड़े होते हैं उनको अनुभव होता है। तो जो हमारी दीदी हैं वो हमसे पहले ही कह चुकी थी कि अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जब मॉर्निंग में निकलना तो पहले हनुमान जी का नाम लेके निकलना, तो आप आराम से आ जाओगी मंदिर तक। तभी मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा था, बट उनके कहने से तो फिर हम जब सुबह निकले तो हनुमान जी का नाम लेके निकले। तो ये देखिए कि मैं जब घर से निकल रही हूँ तभी मुझे थोड़ा थोड़ा रिलैक्स मिल गया, मैं मंदिर तक आराम से पहुँच गई। मेरे घर से 45 किलोमीटर के समथिंग है मंदिर। तो जब मैं वहाँ मंदिर पे पहुँची,
और जब मैं मंदिर पे पहुंच रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ पेन हो रहा है, जबकि देखिए कि मैं 24 घंटे बिस्तर पे ही रहती थी, बिल्कुल पैदल बिल्कुल भी नहीं चल पाती थी। और जब मुझे मंदिर जाना हुआ तो मैं मंदिर तक 45 किलोमीटर तक साधन से चली गई वहाँ तक। तो जब मैं मंदिर पे पहुंची, वहाँ का ये वो है कि मतलब पूजा वगैरह होती है और उस मंदिर पे परिक्रमा भी होती है। और अगर आप किसी भी मंदिर पे, जहाँ जिस भी मंदिर पे अगर परिक्रमा होती है, तो आप अगर उस मंदिर पे जाते हैं तो परिक्रमा अवश्य करके आया करिए। परिक्रमा से उसका दोगुना लाभ मिलता है। अगर आप परिक्रमा करते हैं तो ज़्यादा नहीं, आप 11 बार या 21 बार या 121 बार जरूर परिक्रमा करके आया करिए। वैसे कहा जाता है कि अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं तो उसको काउंट मत करिए कि हम कितनी बार कर रहे हैं। एक चीज़ ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी मंदिर पे, अगर आपके घर पे या गांव में कहीं मंदिर है, तो अगर वहाँ परिक्रमा कर सकते हैं आप, तो अवश्य परिक्रमा जरूर किया करिए। आप किसी भी मंदिर पे, ये हम नहीं कह रहे हैं कि हनुमान जी की मंदिर हो, माता रानी की मंदिर हो या महादेव की मंदिर हो, किसी भी मंदिर में अगर आप जाते हैं पूजा करने के लिए, अगर परिक्रमा करने का वहाँ जगह है तो आप परिक्रमा अवश्य करिए। अन्यथा मतलब ये मत देखिए कि कोई अगला पर्सन कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट आप जरूर करके आया करिए, इससे दोगुना फल मिलता है। और आप जिस कामना के लिए उस मंदिर पे जा रहे हैं, अगर आप परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करने के टाइम भगवान से उस कामना को बोलते हैं, तो वो 100% आपकी कामना पूर्ण होती है। ये मेरा अनुभव है। तो मैं जब वहाँ जाती हूँ, पूजा वगैरह करती हूँ, वहाँ का ये मतलब सिस्टम है कि वहाँ परिक्रमा होती है और हर लोग को परिक्रमा करनी चाहिए। आप चाहे संकट में हो या वैसे भी नॉर्मल से अगर आप दर्शन करने गए हो, तब भी वहाँ परिक्रमा ज़रूरी है। 5 परिक्रमा या 11 या 21 आपको ज़रूर करनी चाहिए। वहाँ की जो मंदिर है वहाँ तो होती है। तो मैंने वहाँ पूजा कर लिया। उसके बाद ये देखिए कि मतलब बिल्कुल मुझे पेन नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ मुझे मतलब वहाँ पेन हो रहा है। तो मैं परिक्रमा भी 11 बार वहाँ, मतलब हनुमान जी की मंदिर है और महादेव की मंदिर है और माता दुर्गा की मंदिर है और माँ काली का चौरा भी है वहाँ। तो 3 मंदिर है, तो तीनों जगह हमने वहाँ उस दिन मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो मैं काउंट करके 11 बार परिक्रमा करके मैं बैठ गई। उसके बाद मेरी फैमिली के जो गए थे, तो उन लोग को लग रहा था कि शायद इनको पेन हो रहा है, इसलिए बैठ गई हैं। तो अब मुझे मतलब मेरे मन में ये चल रहा था कि मतलब काफ़ी दिन से, क्योंकि 1 ईयर हो गया था मुझे इस प्रॉब्लम से फेस करते हुए, तो मुझे ये लग रहा था कि शायद पेन हो रहा है, शायद दर्द हो रहा है। तो जब मेरे फैमिली के लोग मुझसे पूछने लगे कि अब तबीयत ठीक तो है ना, तो मुझे ये लगा कि हाँ ठीक है। हमने सस्पेंस में बोल दिया कि हाँ ठीक है। बट देखिए, मुझे बस मंदिर मैं जैसे गई, हनुमान जी के मंदिर में जैसे पूजा करी, वहाँ वैसे ही मेरा दर्द ख़त्म हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि हनुमान जी, अगर जो हनुमान जी पे विश्वास करता है, उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी अगर आती है तो वो क्षण भर में दूर कर देंगे। ये मेरा अनुभव है। तो मैं घर आ गई, बिल्कुल उस दिन मैं दवा भी नहीं खाई थी। और क्या हुआ कि मतलब बिल्कुल मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे इतनी घातक बीमारी हुई है। ट्यूमर जैसी बीमारी से आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जो एकदम हावी हो चुकी है आपके ऊपर, जो जिस प्रॉब्लम से आप 1 ईयर से मतलब फेस कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को, अगर वो प्रॉब्लम आपको आपकी एक दिन में अगर ख़त्म हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। वो कैसा भी हो, वही मेरे साथ हो रहा था कि मैं ये सोच रही थी कि जिस प्रॉब्लम से मैं 1 ईयर से गुजर रही थी, वो क्षण भर में कैसे ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। और जब मैं घर आ गई तो वहाँ का ये था कि मतलब अदर दिन भी उस मंदिर पे आप जा सकते हो, और ट्यूसडे और सैटरडे ज़्यादातर सब लोग जाते हैं। तो वहाँ का ये सिस्टम है कि आप 5 मंगलवार कंटिन्यू जाना पड़ेगा। तो अगले दिन मैं मंदिर नहीं गई, और अगले दिन मैं मंदिर भी नहीं गई और दवा भी मैं नहीं खाई। मैं बिल्कुल एकदम ठीक हो गई। और रात में जो इतनी गांठ बची थी, जब मैं रात में सो जाती हूँ तो वो भी गांठ गायब हो जाती है। और अगर हनुमान जी ने मुझे नहीं बचाया होता तो शायद मेरा जीवन अब तक समाप्त हो गया होता। क्योंकि एक बहुत मतलब आप समझ सकते हैं कि ट्यूमर जैसे अगर बीमारी जिसको हो जाती है, अगर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, वो नहीं बच सकता। मतलब हनुमान जी का चमत्कार फर्स्ट बार देखकर मुझे खुद भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो सकता है। क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं पूजा भी नहीं करती हूँ, और कहीं ना कहीं वो मेरे पापा जी की कृपा होगी। क्योंकि मेरे पापा जी बहुत पहले, अब मुझे नहीं पता कि कितने दिन से मेरे पापा पूजा कर रहे हैं, तो उन्हीं की कृपा से हनुमान जी ने हम लोग को अपनी शरण में बुला लिया, तभी आज मेरा जीवन है। और
ट्यूमर जैसी घातक बीमारी हम कहते हैं अगर हावी हो जाती है तो ये समझ लीजिए कि आप नहीं बच सकते हो। ये तो हनुमान जी की कृपा थी जो हम बच गए हैं। उन्होंने ही मुझे जीवन दान दिया है। यही बीमारी मेरे मौसा जी को हुई थी, तो आज वो इस दुनिया में नहीं है। ये कहते हुए मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा हावी हो गई थी ये बीमारी। तो वो नहीं बच पाए। शायद कि अब हम लोग को लगता है कि हनुमान जी के शरण में ले गए होते तो वो भी आज इस दुनिया में रहते, बट अब इसके आगे कुछ कह नहीं सकते हम। तो शायद कि ये वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जो आपका विश्वास है हनुमान जी के प्रति और दृढ़ हो जाएगा इस अनुभव को सुन के। और आगे ऐसे अनुभव ज़रूर हम शेयर करेंगे, क्योंकि मेरी 7 साल की जर्नी है। मैं 7 साल से हनुमान जी से जुड़ी हुई हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट अनुभव है। मेरे साथ ऐसे कई अनुभव हैं जो आप सुन के एकदम चौंक जाएंगे। वही है कि जिसके साथ अगर भगवान का साथ होता है तो वो भवसागर से भी पार हो सकता है, और जिसके साथ भगवान का साथ नहीं होता तो वो भवसागर में डूब ही जाएगा। और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। आप सभी भक्तों से जय श्री राम।